वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हाइट ऊंचाई, डिस्टेंस दूरी, ऊंचाई और दूरी। पहले हम बताए हैं, याद होगा कि इस तरह का कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें PBH का रिलेशनशिप दिखेगा, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसमें। तो हम एक त्रिभुज पहले बना रहे हैं, वो त्रिभुज रहा है और फिर देखेंगे इसमें त्रिभुज के साथ करना क्या, ठीक है। ये हम इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण तो होगा ही, ये समकोण हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी पर, जो कि भूमि के साथ लगे हुए खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के साथ लगे हुए रस्सी, तनी हुई रस्सी क्या होगी? ये तनी हुई है, ये रस्सी यहाँ पे होगी, जमीन है वो सर, ये तो नहीं है और ये तो खंबा है, तो इसका मतलब ये रस्सी होगी। और कितनी है ये? 20 मीटर की रस्सी है और एकदम तनी हुई है। और बोल रहा है कि जो जमीन के साथ एक खंबा गड़ा हुआ है, ये खंबा जो गड़ा हुआ है, उस खंबे के बारे में बोल रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, इस खंबे के साथ, खंबा जो है, जहाँ पर खंबा और जो तनी हुई रस्सी है ना, दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमको दे रहा है कितना, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बीच का कोण दे रहा है, तो कितना दे रहा है? 30 डिग्री ये कोण है बीच का। ये रस्सी जो जमीन पर बंधी हुई है जिस कोटे से, और उस कोटे से इसकी दूरी यहाँ तक, ये क्या होगा? P होगा, है ना? ये क्या होगा तुम्हारा? P होगा और ये तुम्हारा क्या होगा? H होगा। H निकालना सबसे पहले, इसमें हमको निकालना क्या है? क्या निकालना? तो ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई ज्ञात करना है सवाल, हम इस पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और हम सबसे पहले देखेंगे पता क्या करना है। वो पहले तो पता करना है P। अगर P पता करना है, अगर इसका नाम कुछ हम दे देते हैं, मान लो कुछ भी नाम दे दो, मान लो इसका नाम दे दिया A, B और C, तो इसका मतलब P कौन है? P है मेरा AB, है ना। AB पता करना है कि कितना है। तो एक जो मेरे पास है P है, और दूसरा एक चीज दिया हुआ है, वो दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? H दिया हुआ है, H दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो हमको पता करना है, और दूसरा H दिया हुआ है, और H कितना है? AC है, इसका वैल्यू कितना है? 20 मीटर। तो तुम त्रिकोणमिति का जितना भी रेशियो है ना, 6 रेशियो है, उनमें से कुछ भी इस्तेमाल करो, मगर उस कुछ भी इस्तेमाल करने में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो हमको दिया हुआ है वो दोनों उसमें आना चाहिए। मतलब ये P और H का संबंध किस में है? साइन में। साइन में है और कॉसेक में है, तो साइन को ही यूज करेंगे, सीधा सीधा साइन, कॉस और टैन में ही हमको जाना है। तो सबसे पहले हम साइन यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर P/H। ये जनरल सा फॉर्मूला लिखे हैं, कुछ नहीं किया। अब इसको हम इस फिगर के हिसाब से लिखेंगे, तो साइन थीटा नहीं बोल करके थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है? देखो 30 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे साइन 30 डिग्री। क्लियर? जब साइन 30 डिग्री बोल लेंगे तो P को भी हम व्यवहारिक करेंगे। P है क्या मेरा? दिस इज AB, लिख दो AB। और H कौन है मेरा? AC, तो लिख दो AC। अब फिर इसका वैल्यू लिखो 1/2 साइन 30 का वैल्यू, और AB का वैल्यू नहीं पता है तो AB भी छोड़ सकते हैं, या ये तुम P लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और AC का वैल्यू तो पता है भाई, तो लिख दो 20 मीटर। होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बराबर लाने के लिए, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तब करते हैं जब हमको इसको वैल्यू निकालना है। अब हम इसको क्यों मल्टीप्लाई करें? इसकी तो जरूरत है, हमको P चाहिए, इसीलिए इसको नहीं करेंगे गुना, ये ऐसे ही आ जाएगा, है ना।
गुना पी ए बी का वैल्यू पी माने पी बी एच का रिलेशन है ना, ये पी है, क्या दिक्कत है ऐसे? ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो दोनों कोना को गुना नहीं करके हम खाली जो वैल्यू हमको चाहिए, हमको पी नहीं निकालना है, ठीक है, तो ये गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू पी हो जाएगा, लोग कर दिया 2 इंटू पी, अब बराबर 20 गुना 1 20 मीटर, तो सिर्फ पी कितना हो जाएगा 20 मीटर, अब मतलब ये तो 2 एकम 2 2 दाएं के 20 बराबर आ गया 10 मीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ जो टूटेगा तो पेड़ तो कैसे भी टूट सकता है, लेकिन याद रखो यहाँ पर कैसे भी नहीं टूटेगा। जब भी पेड़ टूटेगा तो समझ लो सीधे, जैसे ये पेड़ है ना, अगर मान लो ये पेड़ है, ये कभी भी टूटेगा अगर इस चैप्टर में तो ऐसे ही टूटेगा, समझ लो टूटेगा तो इस तरह के ठीक जाएगा ताकि 90 डिग्री यहाँ बने और ये एच बन जाए, वरना ही नहीं कैसे लटक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, तना हुआ ही लटकेगा। चूंकि क्वेश्चन बनाना ना हमको उसी टाइप का सवाल ही देगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक तो पेड़ है, यहाँ पे लो ये पेड़ है, मान लिया, समझाने के लिए इसको हम पेड़ का नक्शा दीजिए, हटो ये पेड़ है, ये इसकी हाइट है पेड़ की, ठीक। ये पेड़ हम मान लेते हैं आधी आई तो आधी में ये यहीं से टूट गया, इतना हिस्सा जो है ऊपर वाला वो क्या हो गया, ऐसे आ गया तुम्हारा। मतलब एक चीज क्लियर है कि जो भी वैल्यू तुम इसका निकालोगे यहाँ पर वही वैल्यू ये होगा, कोई अलग चीज नहीं है। जो इसका टूटा हुआ भाग है ऊपर वाला जो टूट के नीचे गिरा है वो यही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम जानते हैं एच होगा ये, है ना। yes, ये तुम्हारा क्या बनने वाला है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे होगा, है ना, इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं मेरा सवाल क्या बोल रहा है। अब आते हैं सवाल में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लो इस पेड़ का नाम हम कुछ बोल देते हैं, लेट ए बी, तुम लिख दिया तो ए बी एक पेड़ है, चाहो तो भाषा में लिखना पड़ेगा, ए बी एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, आंधी आई तो पेड़ टूट गया, फिर कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो ए बी को छोड़ दिया, सी पर से टूट गया, कहाँ से टूटा, सी पॉइंट से टूट गया, तो यह सी बिंदु से टूटकर सी बिंदु से टूटा, टूट कर कैसे आ गया, देखो सी डी जमीन के, सी डी कहाँ पे है भाई, तो सी तो यही होगा तुम्हारा, डी कौन है, जमीन पर है, तो ये लिखे टूट कर सीधी हो गया, ये लो सीधी हो गया, और सीधी में कहा जमीन के बिंदु डी से जाके मिलता है, जमीन पर जो बिंदु है डी बिंदु वहां मिला, नहीं मिला, जमीन नहीं भी लिखोगे इसको तो चलेगा, कि बिंदु डी से मिलता है, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, छू रहा है, देख रहे हो छूने लगा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, छुआ ही नहीं 30 डिग्री का कोण बनाया इसके साथ, ठीक है। आगे बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पाद बिंदु है, मतलब सबसे निचला पॉइंट, पायदान जिसको बोलते हैं, तो पेड़ का ये जो बॉटम पॉइंट है, पाद बिंदु है, ये बिंदु क्या कर रहा है, उसका ने बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इसकी दूरी कहाँ से, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कहाँ छूता है पेड़ का शिखर, यहाँ छूता है, और ये कौन है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, बीडी होगी ना, इसीलिए लिखेंगे बीडी, कितना घुमा के बोला, ठीक है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ये जो दूरी है 8 मीटर, कोई दिक्कत है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो,
अब देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा घूम गया, और सही में घूम गया, लेकिन दो हिस्से में निकालेंगे इसको और सवाल सॉल्व। आते हैं पहले हिस्से की तरफ। इसको भूल जाओ क्या है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, किससे जोड़ेंगे किससे हटाएंगे हम। लेकिन हाँ, ये जो टूट के यहाँ जुड़ गया है इसमें तो आ गया। अब तुमको समझना है कि तुम्हारा पैर है कौन, तुम्हारा पैर है ए बी पूरा, और ए बी निकालने के लिए पहले तुमको बी सी तो निकाल सकते हो यहाँ से, संभव है ट्रायंगल के, और ए सी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, मगर ए सी का रास्ता है, क्योंकि ये जो ए सी है वो दरअसल सी डी है, यही टूटा है वही नीचे झुका हुआ है ना। तो इसका मतलब एक बात यहाँ पर तो क्लियर आ गया तुम्हारा, क्या कि ये जो ए सी है ऊपर वाला भाग ए सी, वो कितना होगा, ये ए सी बराबर है सी डी के, कितना है सी डी के। अब जो भी आ जाए दोनों बराबर है, क्लियर, ठीक है। चलो अब सवाल ये है कि ये कितना है, ठीक निकल जाएगा आगे। अब आ जाओ इस त्रिभुज में, तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ, बी डी दिया हुआ, ये 8 मीटर दिए हुआ, इसका मतलब तुम्हारे पास जो दिया हुआ दूरी है ये दिया हुआ, कौन, ये बी है, बी, और हमको निकालना क्या है एच। तो बी और एच का संबंध कहाँ मिलेगा, कॉस में, सीधा ऐसा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा जनरल बोले कि बी और एच का संबंध है, और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू कितना करोगे 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब और आगे जाएंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिख दो, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 लिख दो, और ये तो एक लाइन हो गया, और ये भी है। अब इस कॉस इसको नहीं लिखेंगे, सीधे √3/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3/2, मतलब ये कॉस थीटा हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है b/h, तो b/h। अब b कौन है तुम्हारा, बी डी, बी है बी डी, ये बी डी, और एच कौन है सी डी, ये बी डी बी है और ये सी डी एच है। तो बी डी पता है ना तुमको 8, लिख दो 8 मीटर, और सी डी पता है नहीं है, तो सी डी को सी डी रहने दो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस पूरा भीड़ भाड़ को हटा देंगे, आमने सामने दोनों का लाभ, इधर से ये आएगा √3/2, और उधर से कहो बाबू 2 भी आ जाए, वो आ जाएगा 8 मीटर बट्टा सी डी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कोना कोनी कर देंगे, ये हो गया कोना कोनी, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा सी डी √3, इसको लिखेंगे सी डी √3 हुआ ना, अब बराबर कितना हो जाएगा 2 × 8 यानी 16 मीटर, 16 मीटर आ गया। तो हमको वो तो चाहिए नहीं 16 मीटर, हमको तो सी डी निकालना था, सी डी निकाल लो ना 16, ठीक है, ऐसे जो किया तो क्या होगा 16 मीटर, अब बट्टा में √3 आ जाएगा ना, गुना में है ना, तो इधर भाग में चला जाएगा, इसको मान लो समीकरण ए, कोई दिक्कत। इसके बाद सी डी तो निकाल लिए भाई, तो सी डी तुम्हारा ये आ गया है ना, मतलब आ गया तुम्हारा 16/√3 मीटर आ गया, एक वैल्यू ये है, ये निकालने का मतलब ये निकल गया हमारा, ये तो ऊपर वाला भाग है ना, तो निकल गया, लिखे ना सी डी ए सी बराबर सी डी है, तो इसको हम हटा के यहाँ से इसका वैल्यू लिख देना है, कितना 16/√3 मीटर। आगे देखेंगे क्या करना है इसका। चलो ये तो निकल गया, नीचे वाला निकालो। अब इसमें तुम देखो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं, तुम्हारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो अगर ज़्यादा फार्मूला नहीं घुमाना है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें ऐसे भी 30 डिग्री पता है, सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, ये और इसका रिलेशन निकालेंगे तब भी निकल जाएगा, नहीं दोनों को हम पी बी एच मान के निकालेंगे तभी भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चाहो वैसे घूम जाओ, है ना। कहीं पर मान लो रास्ता नहीं रहेगा तो ठीक है, देखिए भाई 9 से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास सारा ऑप्शन है, 9 से जाना जाओ, ऑटो से जाना है ऑटो से जाओ, बस से जाना है बस से जाओ, प्लेन से जाना प्लेन से जाओ, तो तुम्हारी जो मर्जी हो चले जाओ। यहाँ पे मेरे पास एच भी है बी भी है, तो पी निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, नहीं तो सीधे ये दिया हुआ है एच और ये पी होगा, पी एच का रिलेशन साइन से निकाल लो, नहीं तो बी और एच दिया हुआ है तो फिर हम कॉस से निकाल लेंगे, तुम्हारी मर्जी जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन हम करें क्या करें, है ना। तो हम करेंगे अभी, चलो इसी का सहारा लेते हैं। अभी ये मेरा क्या है बी है, और ये मेरा क्या है
P है, तो B और P का संबंध कहाँ होता है? B और P का संबंध tan में होता है ना? तो tan में निकाल लो, tan 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री, फार्मूला से P बट्टा B। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 पता होगा। और P बट्टा B का वैल्यू कितना है यहाँ पर? देखो तो P कितना होगा? P tan 30 डिग्री है, इसके हिसाब से P ये होगा, मतलब BC होगा, है ना, ये ना P होगा, तो BC बोले इसको, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाल रहे, तो P कौन होगा मेरा? BC, तो इसको लिख दो BC। अब बट्टा B कौन है? BD, ठीक है। अब इसका वैल्यू ये ले आए, इस दोनों का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू पता है, इस सब को आमने सामने कर दो, 1/√3 बराबर हो जाएगा यहाँ से BC का नहीं पता है, तो BC को BC रहने दो, है ना, BC को BC ही रहने दिया, और बट्टा BD कितना है? BD 8 है, तो 8 कर दो, फिर कोना कोनी गुना कर लेंगे ना, जैसे पहले किया था, तो फिर हम कोना कोनी गुना करेंगे इसको, ऐसे और ऐसे, क्या वैल्यू आ जाएगा? ये BC√3 आएगा, BC√3 बराबर 8 मीटर आएगा। हमको तो BC ना चाहिए, तो BC बराबर कितना होगा? 8 बट्टा ये √3 नीचे आएगा, 8/√3 मीटर। अब बताओ, तुम्हारे पास BC आ चुका है ना, ठीक है, इसको हम मान ले 2, इसको 1 माने थे ना, BC आ चुका है, और CA, तो CA नहीं मालूम है, तो CA क्या है? CA का बोले CA CD होता है, और CD निकाले हुए, तो तुम इसी में एक चीज़ और जोड़ दो, जब तुम CD निकाल लिए तो CD क्या होगा? AC के बराबर है ना, यहाँ AC कर दिया, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या देंगे? पेड़ की जो ऊंचाई है BA, पेड़ कौन है? पेड़ है तुम्हारा AB, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? बराबर AB, देखो है ना AB, और इस AB को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? AC जोड़ BC, कर सकते हैं ना, AC जोड़ BC, और AC BC को देखो तो AC यहाँ है, और BC यहाँ है, नहीं है, तो AC तुम्हारा 16/√3, 16/√3, और BC कितना तुम्हारा? 8/√3, काट दीजिए, दोनों के हम नीचे है, √3 है, √3 एलसीएम हो गया, और 16 और 8 जुड़ जाएगा, बराबर कितना आ गया? 24/√3, ठीक है ना, ये कितना होगा? 24/√3 है, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, कट जाएगा सर, ये हो गया तुम्हारा 3, और 3 8 24, ये हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर। अब देखो यहाँ हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बोल रहा है क्या सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से, चलो भूमि का बिंदु कहाँ पर है बाद में देखेंगे, और उससे क्या मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, जब भी पाद बिंदु बोले पाँव वाले बिंदु में, तो मीनार का पाद बिंदु यानी मीनार ये है तुम्हारा, लिख दिए मीनार, तो मीनार का जो नीचे वाला बिंदु है बेस यही है ना, तो मीनार के पाद बिंदु का मतलब ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या तो बोल रहा है एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। एक वैल्यू तुमको ये दे दी, यही बहुत बड़ा काम तुम्हारा करने वाला है, ठीक है। तो ये जो 30 मीटर मिल गया ये मेरा बी हो गया, क्या हो गया? ये बी हो गया मेरा, इसलिए उसको लिखते हैं बी बराबर 30 मीटर, कोई दिक्कत? यहाँ तक आगे बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये ध्यान देना, मीनार का शिखर किधर है? इधर है शिखर, और इसका उन्नयन कोण तुम लोग ध्यान रखो, अंग्रेजी में इसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं और एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तुमको अंग्रेजी नहीं हिंदी पढ़ लो तो तुम याद रखो अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। याद रखने का तरीका हम बता देते हैं, ध्यान देखना। ये अ है, ये उ है, अ से होता है अवनमन कोण,
और ऊ से होता है उन्नयन कोण। तो अ पहले आएगा कि ऊ पहले आएगा? अ पहले आएगा, इसका ना अ पास करना। जब हम अवनमन बोलेंगे, ठीक है, तो मतलब कि हम जिस चीज को देखना है तो पहले यहाँ पर से एंगल झुकाएंगे। मान लो नीचे देखना है तो ऐसे झुकेंगे ना, ऐसे। ऊपर देखना है पंखा को तो ऐसे देखेंगे ना, ऐसे। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा मेरे आँख के साथ, या अगर नीचे देख रहे हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा मेरे से, बाकी आगे जहाँ टच करेगा जिस चीज़ को, जैसे यहाँ से हम देखा पंखा को, यहाँ से पंखा गया वहाँ, और वहाँ पे पंखा के साथ जो एंगल बन रहा है वो उन्नयन हो जाएगा मेरा। अब मेरे खुद आँख के साथ जो बना पास नहीं मेरे, वो अवनमन हो गया। ठीक है, अवनमन तुम्हारे पास वाला, तुम देख रहे हो, देखने वाला जो ऑब्जर्वर है, जिसको देख कर कोण निकालना है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर के साथ जो कोण बन रहा है वो अ है, और जो उससे दूर बन रहा है वो ऊ है। और नजदीक है वो दूर है, याद रहेगा, बोलोगे नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोला है, अ बोला है कि ऊ बोला है? सवाल में नहीं, सवाल में बोल रहा है तुम्हारा यहाँ पर कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर तो ये है, इसका उन्नयन कोण। तो ऊ यहाँ पे बनेगा या यहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ पे अ बनता, अवनमन होता तो यहाँ बनता, उन्नयन है यहाँ बनेगा। मतलब ये जो यहाँ पे मिलेगा तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अगर इसी को यहाँ बना दे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए, समझे कि नहीं? इसलिए अ ऊ को याद रखना। ठीक है, चलो अब ये सब कुछ मेरा बन चुका है। निकालना क्या है भाई? तो सवाल में बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कुछ है चौथा सवाल में? अब इसके बाद कुछ भी तुम नाम दे दो। लो ए बी सी नाम दे दिया, हमको निकालना यही है। और ये दिए हुआ है, मतलब बी दिए हुआ है, पी निकालना है। तो बी और पी का रिलेशन कहाँ मिलेगा? tan में मिलेगा। तो हम लिख देंगे tan। अब कितना डिग्री वहाँ देख लो, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर P बट्टा B। अगर वैल्यू में डाल रहे हैं तो P का वैल्यू AB है ना, और B का वैल्यू BC। अगर सबका वैल्यू डालें tan 30 कितना होता है? 1/√3। और इस दोनों का वैल्यू डाल दो तो AB का तो पता ही नहीं है, तो AB को AB रहने दो, और BC का तो पूरा पूरा पता है, 30 मीटर है। ठीक है ना। तो कोना कोनी किया तो ऐसे हो गया। तो हम लिख सकते हैं AB√3 होगा ना, AB√3 बराबर 30 मीटर। तो सिर्फ AB कितना होगा? तो कहोगे 30 मीटर बट्टा √3। अब चूंकि √3 आ गया तो ऊपर नीचे √3 से हम गुना कर दे रहे हैं। अब नीचे वाला कितना हो गया तुम्हारा? 3 हो गया। तब मेरे पास कितना बच जाएगा? 30√3 मीटर बट्टा 3। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 बराबर क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर आंसर।